Okay, so let's start. I am talking about RRB JEE. RRB stands for Railway Recruitment Board और जो पोस्ट आपको दी जा रही है that is for junior engineer. Now, if you are a civil engineer, मुझे लगता है कि it is one of the most decent jobs that you should opt for. बिल्कुल आपको अटेम्प्ट करना चाहिए ये एग्जाम, नो मैटर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टेक्निकल एग्जाम, बी इट गेट, ईएसी, आईआरएमएस, कोई भी एग्जाम हो, बट आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और अपने टारगेट में ये एग्जाम भी ले आना चाहिए, बिकॉज आई एम रिपीटिंग अगेन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट एग्जाम्स टू हैव, आई मीन टू क्वालिफाई. ओके, नाउ डायरेक्टली पैटर्न में स्विच करने से पहले मैं आपसे कुछ और बातें कर लेती हूँ. आरआरबी ने अपने पूरी ही सारी जॉब प्रोफाइल को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है. आपको पता होना चाहिए कि इफ यू आर एमिंग फॉर आरआरबी जेई यानी जूनियर इंजीनियर, तो आप कौन से क्लास के बारे में बात करने वाले हैं, या आपका पर्टिकुलर पोस्ट किस क्लास में लाई करता है, ये आपको पता होना चाहिए. मैंने बोला कि 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. क्लास ए इज फॉर द गेजेटेड ऑफिसर्स, क्लास बी इज अगेन फॉर द गेजेटेड ऑफिसर्स. क्लास ए में आपकी एंट्री होती है थ्रू यूपीएससी, आईआरएमएस. ऑल ऑफ अस ऑलरेडी नो. इफ यू डोंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी. क्लास बी में आपकी एंट्री होती है थ्रू इंटरनल प्रमोशंस. अभी ऐसी भी बातें हो रही हैं कि देयर विल बी अ सेपरेट एग्जाम कंडक्टेड फॉर क्लास बी ग्रेड गेजेटेड ऑफिसर. देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द डिसीजन. नाउ क्लास सी जो होने वाला है वो होने वाला है आपके जूनियर इंजीनियर के लिए. तो जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आप एम कर रहे हैं वो क्लास सी ग्रेड का पोस्ट है, ये मैंने आपको बता दिया. नाउ ये जो जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट होती है वो 21 रेलवे रिक्रूटमेंट रीजन्स कंडक्ट कराते हैं और वहां से आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है. ये पूरा एग्जाम वैसे कंडक्ट होने वाला है. अब आपको लगेगा 21 रीजन्स कंडक्ट करवाते हैं, कंडक्टिंग बॉडी तो एक ही होती है ना, तो फिर 21 रीजन्स का मतलब क्या. सी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पूरे इंडिया को 21 अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है. और यहाँ जैसे एसएससी जेई में रीजन्स की कोई बात नहीं होती है, बट आरआरबी जेई में रीजन्स का ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. जब आप फॉर्म फिल करने के लिए जाएंगे तो 21 रीजन्स आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे. यू हैव टू चूज वन रीजन. व्हाट रीजन, व्हाट आर रीजन्स. सी, मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे वो लेके नहीं आई हूँ, बिकॉज आप बहुत लेंदी हो जाता वीडियो. अगर आपसे बिल्कुल बेसिक से बात करती तो आपको एक क्विक ओवरव्यू दे रही हूँ. यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आपको वहां पे बिल्कुल मिल जाएगा एक पीडीएफ. बेसिक्स से सब कुछ है वहां पे. व्हाट इज आरआरबी जेई, क्या एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, कैसे, क्या आपके रीजन्स हैं, इनका पूरा प्रोसेस सब कुछ पता चल जाएगा. बट फॉर नाउ रीजन्स यानी कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको. देयर इज बिलासपुर, देयर इज पटना, देयर इज रांची, देयर आर, ऐसे करते करते 21 रीजन्स में पूरे इंडिया को डिवाइड किया गया है. जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक रीजन चूज करना पड़ेगा. उस रीजन में सिर्फ इसलिए आप चूज नहीं करेंगे, आपको सेंटर उस रीजन में मिलेगा, बट आपको आपके सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग भी उसी रीजन में मिलेगी. आपकी कंडक्टिंग बॉडी भी उसी रीजन की आरआरबी बोर्ड होने वाली है. नाउ क्या अगर 21 रीजन से 21 डिफरेंट एग्जाम्स होंगे और 21 डिफरेंट पैटर्न्स होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सारे एग्जाम्स सेम डे पे होने वाले हैं, सेम तरीके से होने वाले हैं. और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना एक रीजन चूज करना है. उस रीजन से सिर्फ देयर इज वन थिंग दैट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू, कि आप जब वो रीजन चूज करेंगे तो ये ध्यान में रखिएगा कि यू हैव टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स ऑफ दैट रीजन एंड यू विल बी आस्क्ड टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर रीजन. ये इंपॉर्टेंस होने वाला है. इतनी बात अगर समझ में आती है तो अब आ जाती हूँ डायरेक्टली आपसे पैटर्न के बारे में बात करने के लिए. पैटर्न आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हेन वी टॉक अबाउट आरआरबी जेई का पैटर्न, जो कि बहुत सिंपल है. स्क्रीन पे भी आपको दिख गया होगा, लेफ्ट या राइट साइड कहीं पे दिख रहा होगा. वहां पे आपको दिख रहा है कि देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ आरआरबी जेई. अब आपको लगेगा कि 4 स्टेजेस, इतना बड़ा कौन सा एग्जाम है कि 4 स्टेजेस हैं. देखिएगा, देयर आर 4 स्टेजेस, बट आपको 2 ही स्टेजेस पे काम करना है. 2 स्टेजेस आपके लिए बहुत ईजी डील होने वाली है. देखिएगा, देयर इज अ सीबीटी 1 एंड देन देयर इज अ सीबीटी 2. जो आपका सीबीटी 1 है, सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ये बिल्कुल भी पेन पेपर पे नहीं होने वाला है. ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑप्शनल होने वाला है. इट इज नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर. आपको 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना है सही ऑप्शन. आप बोलेंगे ठीक है, हम सीबीटी 1 देंगे एक पेपर, सीबीटी 2 देंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे. ऐसा नहीं है. आपके लिए सीबीटी 1 इज गोइंग टू बी अ क्वालिफाइंग पेपर. मेरी बात ध्यान से सुनिए, सीबीटी 1 एक क्वालिफाइंग पेपर है. इसका क्या मतलब होता है, अगर आपने सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं किया, आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 में बैठने दिया ही नहीं जाएगा, आप रेस से ही बाहर हो जाएंगे. तो अगर आपको जेई के रेस में रहना है, आपको सीबीटी 1 क्वालिफाई करना होगा, तभी जाके आप सीबीटी 2 में कंपीट कर पाएंगे. फाइन. नाउ सीबीटी, उसके बाद सीबीटी 2 जब आप अपीयर कर लेते हैं तो उसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद देयर इज ओनली एंड ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, कोई इंटरव्यू नहीं है. तो 2 एग्जाम्स देने हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट्स इट. सबसे पहला जो आपका सीबीटी 1 होता है उसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ. देख लीजिए स्क्रीन पे आपको विजिबल है. सीबीटी 1 में आपके पास
एक पेपर में 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। एक पेपर होगा आपके पास 90 मिनट का पेपर होने वाला है, दैट इज 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर होगा। उस पेपर में आपके पास 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स से आएगा, देयर इज रीजनिंग, देयर इज जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। 30 क्वेश्चन मैथ्स से 30 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। सिंपल, बट 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं, 1 आवर 30 मिनट्स। अब देखिएगा नेगेटिव मार्किंग के बारे में जो इतने डाउट रहते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग है आरआरबी जेईई में। जी हाँ, 2000% आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। इससे आपको यह पता चलता है कि आपको अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है। देख लीजिए, आपको 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है, 1/3 डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया तो। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड। जब भी आप आरआरबी जेईई के एग्जाम के बारे में बात करेंगे, आरआरबी ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, आपको वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना होगा। उनको ये मतलब नहीं है कि उनके पास उन्होंने कितनी सीट्स के लिए आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया और उनको सीट्स भरने से मतलब नहीं है। नो मैटर उन्होंने 100 सीट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया होगा, 100 पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया होगा, बट उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ 70 स्टूडेंट्स ही फिल हो रहे होंगे, तो वो अपने 30 पोस्ट को बैकलॉग में डाल देंगे, बट वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देख लीजिए क्या होने वाला है। आपको एक मिनिमम परसेंटेज स्कोर करना ही है रेस में रहने के लिए। कट ऑफ कितना जाता है वो तो सेकेंडरी बात है, ठीक है, बट आपको रेस में रहने के लिए इफ यू आर अनरिजर्व्ड आपको मिनिमम 40% स्कोर करना ही है, मिनिमम। ओबीसी है तो 30%, एससी है तो 30 और एसटी है तो 25%। फाइन, दिस इज द स्टैंडर्ड दैट योर आरआरबी हैज सेट डाउन फॉर यू। नाउ ये आपका सीबीटी 1 हो गया। सीबीटी 1 में एक चीज आपको बहुत क्लियरली देखने के लिए मिली होगी, ये देखने के लिए मिला होगा कि यहाँ पे आपको कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं। हम एम कर रहे हैं आरआरबी जेईई के लिए। जेईई मतलब जूनियर इंजीनियरिंग के लिए। जूनियर इंजीनियर, और मैं सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की बात करूंगी, तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आपको आना चाहिए मॉस, आपको आना चाहिए टॉस, आपको आना चाहिए सॉइल मैकेनिक्स, आपको आना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। बट ऐसी कोई बात हुई क्या यहाँ? नहीं हुई। और आपको पता है आपका जो फर्स्ट पेपर है दैट इज क्वालिफाइंग पेपर, तो आप याद रखिएगा ये बात कि आपको सेकेंड पेपर में अपीयर होने के लिए आपका नॉन टेक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप अपने देख लीजिए, क्योंकि आपके पेपर 1 में कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, सब आपके पास नॉन टेक है। आपका अगर नॉन टेक स्ट्रांग नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल यू आर ग्रेट विद सिविल इंजीनियरिंग, सो व्हाट इफ यू डोंट क्वालिफाई पेपर 1, कोई यूज नहीं होने वाला आपकी सिविल इंजीनियरिंग का। आरआरबी जेईई की ही बात कर रही हूँ। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा अपने पेपर 1 के सारे नॉन टेक वाले चैप्टर्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में। बहुत डेप्थ में भी बात करूंगी आपसे सिलेबस के भी बारे में, ठीक है ना। एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी लाने का प्लान कर रही हूँ, दैट विल बी अ कंप्लीट रोड मैप। आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको चाहिए होगा स्ट्रैटेजी, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। नाउ अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया, तब आपको पेपर 2 देने के लिए मिलेगा, दैट इज सीबीटी 2। सीबीटी 2 के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये देखिए, सीबीटी 2 में आपके पास 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस जो आपने देखा कहाँ, सीबीटी 1 में जो देखा था वही सीबीटी 2 में फिर से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस भी देखने के लिए मिलेगा आपको। ओके, कंप्यूटर ने भी पीछे छोड़ा नहीं है। देन देयर इज बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। और अब आता है आपका टेक्निकल एबिलिटीज। आपका जो ब्रांच होने वाला है उस ब्रांच की टेक्निकल क्वेश्चंस आपके पास सामने होंगी। 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। तो आप देख लीजिए आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है आपका टेक्निकल नॉलेज। यहाँ पे सीबीटी 2 में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आपका पर्टिकुलर डोमेन, यानी आपका जो ब्रांच होने वाला है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, वो कमाल का होने चाहिए। अगर वो कमाल का हुआ तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कंप्यूटर में चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, इन्वायरमेंट में ऊपर नीचे हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपके पास 100 क्वेश्चन हाथ में है, यू हैव टू कीप ग्रेट फोकस ऑन दैट। ओके, देख लीजिएगा 150 क्वेश्चन इन टोटल, 150 मार्क्स के होने वाले हैं, और ये सब आपको करना है 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स में। 150 क्वेश्चन इन 120 मिनट, आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं दिया जा रहा है। तो आपको ये बात यहाँ से समझ लेनी है कि आपको गेट पीवाईक्यू नहीं लगाना है, आपको ईएसी पीवाईक्यूज नहीं लगाने हैं। दीज आर प्योरली जेईई बेस्ड लेवल के, ए भी नहीं बोलूंगी, जेई लेवल का क्वेश्चन होगा। आपको क्वेश्चन रीड करते ही आपको ऑप्शन में समझ में आ जाएगा कि ये क्या होने वाला है। प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चंस। ओके, आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। गेट पीवाईक्यूज लगा के अभी टाइम वेस्ट मत करिएगा, यू हैव जस्ट 3 मंथ्स इन योर हैंड, है ना। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। ये सब मैं स्ट्रैटेजी में डिस्कस करूंगी, डोंट वरी, कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से और क्या करनी है। नाउ
ये आपने देख लिया। यहाँ पे भी आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। भाई आपको पता है ऑप्शनल का पेपर है तो आपको नेगेटिव मार्किंग देखने मिलेगी। सेम 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपके पास, अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने आपसे जैसे बोला आरआरबी ने स्टैंडर्ड सेट किया है, नो मैटर कट ऑफ कुछ भी जाए, आपको रेस में रहने के लिए मिनिमम परसेंटेज तो लाना ही लाना है। मिनिमम परसेंटेज लाना है, भले उनके पोस्ट खाली हो जाए उनको मतलब नहीं है, ठीक है। वो पूरी रिक्रूटमेंट हो भी ना उनको मतलब नहीं, वो बैकलॉग में डाल देंगे अपने पोस्ट, बट आपको ये मिनिमम मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। इफ यू आर अनरिजर्व्ड 40%, ओबीसी 30%, एससी 30%, एसटी 25%। इसका ये मतलब है कि कम से कम तो इतने लाने ही हैं सो दैट आप कॉम्पिटिशन में बने रहो। कंपटीशन में एस करने के लिए, पोस्ट लेने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए, है ना। जो कट ऑफ जाएगा उस हिसाब से आपको स्कोर करना पड़ेगा, बट मिनिमम टू बी इन द रेस यू हैव टू हैव दिस। गॉट माई पॉइंट। तो ये आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि आपको 2 पेपर देने हैं। पहला प्योर नॉन टेक, सेकंड में नॉन टेक प्लस टेक्निकल, जहां टेक्निकल एक अच्छा वेटेज रखेगा। फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे तभी सेकंड दे पाएंगे। दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, दोनों ही आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। नो पेन पेपर, डायरेक्टली आपको टिक लगाने हैं का कंप्यूटर बेस्ड। इतनी बात हो गई। अब आपसे थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ। जो आपका CBT 1 यानी पेपर 1 है, 4 सब्जेक्ट्स थे, वहां पे मैंने बोला था। मैथ्स में देख लीजिए, देयर इज नंबर सिस्टम, देयर इज बॉडमास्ट। पहले से यहाँ टिक क्यों लगा हुआ है, गया, ठीक है। देयर इज मैथ्स के बाद, अच्छा ये रीशूट हो रहा है वीडियो इसलिए। पहला देखिए, अगर मैं आपसे मैथ्स की बात करूंगी तो मैथ्स में देयर इज नंबर सिस्टम, बॉडमास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, HCF, CI, SI, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम्स। दिस इज बेसिक एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स एंड बेसिक एप्टीट्यूड। आई एक्सपेक्ट इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर, आपको ये आपका एक अपर हैंड होगा यहाँ पे, है ना, आपसे बनता होगा ये, बट यू कैन टेक इट लाइटली। यू हैव टू बी वेरी थरो विद इट। आपको रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस अब करने हैं। मिनिमम 1 आवर यू हैव टू गिव टू योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। सेकंड देखिए, आपके पास प्योर रीजनिंग है, इट इज गोइंग टू बी अ इजी वन, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है एप्टीट्यूड रीजनिंग का, फिर भी अगर आप क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे अभी, दिस इज प्योरली ऑन प्रैक्टिस बेसिस, राइट। कुछ याद करने का तो होता नहीं है इसमें, तो सिर्फ प्रैक्टिस बेसिस पे आपका क्रिएटिव माइंड कितना चलता है, और वो ग्रेजुअली चलने लगेगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आप अटेंड करेंगे, उतना ज़्यादा आपका क्रिएटिव माइंड चलेगा। देन देर इज अ जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट अफेयर भी चाहिए, जियोग्राफी भी चाहिए, हिस्ट्री भी चाहिए। देन देर इज पॉलिटी ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो, इन्वायरमेंट ऑल्सो, इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड। देन देर इज स्पोर्ट्स, बेसिक जो भी आपकी नई टेक्नोलॉजीज हैं वो सब कुछ। तो ये तो सब कुछ कवर कर रहा है, ये तो कोई सर पैर ही नहीं है ना। एवरीथिंग अंडर द स्काई इज हियर, सब कुछ ही है यहाँ पे। सो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर एप्टीट्यूड, योर रीजनिंग। वहां से आपको कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज नो बडी कैन बी वेरी श्योर अबाउट जनरल अवेयरनेस। आप सब कुछ पढ़ेंगे फिर भी आप नहीं बोल सकते कि यू कैन अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन करेक्टली, राइट। देर इज सो मच। तो इसीलिए आपको जनरल अवेयरनेस से कंसाइज पढ़ना है, सही जगह से पढ़ना है, सही डायरेक्शन में राइट एफर्ट आपको पुट डाउन करना है। अदरवाइज अगर आप हर तरफ से पढ़ने की कोशिश करेंगे, यू विल बी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। तो बहुत ध्यान से स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना होगा आपको जनरल अवेयरनेस। जनरल साइंस में आपको पता है देयर इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप टू स्टैंडर्ड 10th बोला, आप पूरा नहीं पढ़ सकते। देयर आर मेनी बुक्स जहां पे आपको बेसिक मटेरियल कंसाइज्ड वे में मिल जाएगा। मैं आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में रेफर कर दूंगी बुक, आप वहां से पढ़ना शुरू करिए। अभी आप सारी NCERTs और सब लाके नहीं पढ़ सकते, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब सिलेबस देख लेती हूँ आपके CBT 2 का। CBT 2 में वही जनरल अवेयरनेस, भारी चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री सेम, बेसिक्स कंप्यूटर। देखिए कुछ चीजें तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बनेंगी, कुछ चीजें यहाँ पे आपको ऑलरेडी बनेंगी। इफ आई टॉक अबाउट योर MS ऑफिस, आपके लिए ये समझ में आएगा आपको। ऑल ऑफ अस आर टेक गीक्स नाउ, वी यूज टेक्नोलॉजी सो ऑफन, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी डील होने वाला है, डोंट वरी। एक सेकंड रुकिएगा, मेरे स्क्रीन में कोई दिक्कत, परफेक्ट, हाँ। तो ये आपके लिए इजी डील होने वाला है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए मुझे लगता है 5-6 क्वेश्चन तो आपको बिना पढ़े बनने चाहिए। स्टिल देयर आर बुक्स अवेलेबल, एक बार आपको एक रीड करने की जरूरत है, बट बहुत अटेंशन देने की जरूरत नहीं, बिकॉज पेपर 2 में आपको पूरा अटेंशन देना है टेक्निकल एबिलिटीज में, दैट इज प्योर सिविल इंजीनियरिंग, ओके। एंड देन देयर इज बेसिक एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। थोड़ा एनवायरमेंट तो हम लोगों ने देखा हुआ है अपने सिविल इंजीनियरिंग में भी, सो वी हैव अ गुड आइडिया अबाउट इट। चलिए आ जाती हूँ अब आपसे प्योरली टेक्निकल के बारे में बात करने के लिए। पूरे में ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, चलिए उड़ा देते हैं, वापस से डिस्कशन कर लेती हूँ आपके साथ। व्हेन आई टॉक अबाउट योर टेक्निकल एबिलिटीज, दैट इज प्योरली सिविल इंजीनियरिंग, ये सारा रीड करने की भी जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू
पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग आपको सिलेबस में दिखेगा. एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग टू सॉइल मैकेनिक्स टू स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल टू योर what should I say, strength of material to structural analysis, to your designs, to your construction materials, construction equipments, your port and CPM, everything in and out, सब कुछ है आपके सिलेबस में. PDF में अवेलेबल है. यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सारे PYQs लगाना, बेसिक कंसेप्ट को याद रखना, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में. बट यू कैन सी एवरी सब्जेक्ट इज हियर. कुछ नहीं बचेगा. ये देखिए नेक्स्ट पेज में भी आपके पास सारे के सारे सब्जेक्ट हैं. मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, टॉस भी दिख रहा है आपको, RCC दिख रहा है आपको, स्टील दिख रहा है, देयर इज हाईवे, एनवायरनमेंट, कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, देयर इज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, देयर आर कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स, एवरीथिंग, पोर्ट एंड CPM, सब कुछ है. एक भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं गया है और आपको भी नहीं छोड़ना है. हाँ बिल्कुल, आप एनालिसिस करके ये देख सकते हैं कि आपको कहाँ से ज़्यादा वेटेज दिख रहा है, तो आप फोकस ज़्यादा उधर रखेंगे. बट जिस हिसाब का कॉम्पिटिशन है, यू कांट लीव एनी सब्जेक्ट. मैं बोलूँगी CBT 2 में पूरा ध्यान देंगे आप अपने टेक्निकल एबिलिटीज़ में. जनरल अवेयरनेस अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया, मैनेजेबल है, ठीक है, क्योंकि वेटेज आपको दिख रहा है CBT 2 में आपके टेक्निकल एबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा है. बट CBT 1 दैट इज़ द क्वालिफाइंग एग्जाम. आप अपना जलवा सिविल इंजीनियरिंग का तभी दिखा पाएंगे जब आप CBT 1 क्वालिफाई करेंगे. You have to be very good with your reasoning and aptitude. If you are civil engineer, प्लीज़ ऐसा क्रिस्प करिए कंटेंट कि आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड में आपके मार्क्स ना कटें. अगर वहाँ आपके पास चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं तो थोड़ा सा अगर जनरल अवेयरनेस के एक आध क्वेश्चन में आप ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, मैनेजेबल रहेगा गेम, है ना. सो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. मैंने बता दिया नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है. मैंने बोला दोनों ही एग्जाम में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है और दोनों के ही सिलेबस मैंने डिस्कस किए हैं. एक फुल PDF आपके पास टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल है. गो अहेड विद दैट, रीड इट. कोई डाउट हो तो पूछिए. कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए ही कि नहीं. पूरा का पूरा रोड मैप 3 महीने में आप क्या कर सकते हैं टू क्वालिफाई CBT 1 एंड CBT 2. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. एंड येस, नाउ आई विल वाइंड अप दिस वीडियो बिकॉज आई एम कमिंग अप विद अनदर वीडियो दैट विल बी अपलोडेड टुमारो, जहाँ पे मैं आपसे सारी बातें करूंगी SSC JEE की. वहाँ के भी सारे डाउट्स आपके लिए क्लियर हो जाएंगे वंस एंड फॉर ऑल. ओके, so I wish all of you all the very best, and I wish that all of you qualify CBT 1 and CBT 2 and then go ahead with your desired post. All the very best everyone. Keep the hustle going and I'll see all of you in the next video. Take care.